नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 27 तारीख है और मेरा गार्डन उसी तरह से खिल रहा है जैसे कि बहुत महीनों से खिलता आया है। तो चलिए आज मैं गार्डन पे बात ना करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि मधुकामनी प्लांट पे प्लास्टिक पॉट में लगे हुए प्लांट में ढेरों फूल कैसे पाएँ। तो ये तो हम जानते ही हैं कि प्लास्टिक पॉट में जो पौधे कई सारे जो हैं ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स उनके नहीं आते हैं, बट कई सारे जो पौधे हैं इनमें अच्छे चलते हैं, जैसे फर्न वगैरह हुए बहुत अच्छे से चलते हैं, या फिर जिन्हें हल्की मॉइस्ट मिट्टी चाहिए होती है तो वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो इस साल इस पे इतने सारे फ्लावर्स आए हैं, ढेरों फ्लावर्स, कुछ कुछ टाइम छोड़ के लगातार अगर मैं बोलूँ कि साल भर ये खिलता रहा है तो ये गलत नहीं होगा। तो किस तरह से ये आए हैं, तो ये पौधा जो मैंने गली मोहल्ले में बिकने आते हैं, पता नहीं 15-20 या 25 रुपये का, इससे ज़्यादा महंगा नहीं था, ऐसे ही था, मुझे अभी कुछ याद नहीं है ठीक से, तो इतना पता है कि इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने एक चावल के वो 5 किलो वाले बैग में लगाया था और उसे 4.5 घंटे की धूप में रखा था। तो वहाँ से उठा के फिर मैंने इस साल इसे 7-8 घंटे की धूप में, पूरा दिन की धूप में रखा है। और उस बैग में से निकाल के, चूँकि बैग में तो मैंने सिर्फ 4 कट दिए थे नीचे ड्रेनेज होल के लिए, तो कई सारे जैसे पौधे जानते ही हैं आपकी, जैसे रूट्स वगैरह में ज़्यादा पानी हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर रूट्स को एयर मिले तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं। तो मैंने सोचा कि टिकाऊ मेरे को गमला चाहिए, तो मैं क्या करूं, किस में ग्रो कर सकती हूं और अच्छे रिजल्ट्स रहें। तो मैंने 7.5 लीटर की जो ये वाली पानी वाली जो ये बकेट बिकती है ना, छोटी छोटी भी बड़ी भी आती हैं, तो इसमें मैंने चारों तरफ खूब सारे ये होल्स बना रखे हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये होल्स ही होल्स किए हुए हैं, ये नीचे कोई पता नहीं, पूरी बकेट में ये देखिए, ताकि इसकी रूट्स को एयर मिलती रहे चारों तरफ। और नीचे भी 4-5 होल्स किए हैं। तो मैंने बहुत बारी, जो मेरे बहन भाई वीडियोस मेरे देखते हैं तो वो जानते होंगे। तो ये कुछ ऐसे पौधे अपने आप ही ये निकल आए हैं सदाबहार के, और फिर इसे मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। और ऊपर ये मैंने टर्टल बाइन, ताकि मिट्टी इसकी हल्की मॉइस्ट रहे। तो जून महीने में जब मैं हिमाचल में गई थी तब भी मैंने वीडियो डाला था, ढेरों बर्ड्स आए हुए थे। और फिर ये मेरे जाने के बाद यहीं पे झांसी में खिला होगा, और मैं तो हिमाचल चली गई थी। और उसके बाद भी 2 बारी कुछ कुछ टाइम छोड़ के भरे फूल आए हैं, और अभी तो पूरा खिला नहीं है, बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो खाली हो। ये देखिए अभी पूरे खिले नहीं हैं। तो ये इस तरह से ये आ रहा है पूरा भरा हुआ प्लांट। एक तो मैंने बैग में से निकाल के ऊपर से रूट बॉल उसका नहीं हटाया, और जो नीचे जैसे जड़ें उसकी पूरी जाल जैसा बना हुआ था ना, नीचे इकट्ठा हो गया था गुच्छा जैसा, तो उसे मैंने कट करके और मिट्टी थोड़ी झाड़ दी, लूज़ कर दी रूट्स, और कट कर दी, और थोड़ी सी नीचे से। तो वो मैंने फिर इस बाल्टी में थोड़ी गोबर की खाद और सूखे पत्ते वगैरह मिला के वो सब उसमें डाल दिया। और वैसे ही मिट्टी, उसी मिट्टी में जो ये पहले की बनी हुई मिट्टी थी, जैसे कि मेरी गार्डन की होती है, कोई स्पेशल मिट्टी नहीं, जैसे पत्ते पुत्ते बना के मैंने डाली होती है ना वही मिट्टी, तो नई भी नहीं डाली थी निकाल के। तो इतने फूल, इतने फूल, पूरा पौधा, पूरा गार्डन खुशबू से ही भर गया है। ये देखिए फूल ही फूल, ये कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है कि जिस पे फूल ना हो, ढेरों फूल इस पे आ रहे हैं खुशबूदार। तो क्या होता है कि जब हम रूट प्रूनिंग करते हैं तो रूट्स को नीचे से हमने कट कर दिया, तो वो हमारी रूट प्रूनिंग होगी। और जब हमने ये होल्स बाल्टी में खूब सारे दे दिए हैं, ये देख रहे हैं, ये होल पता नहीं मेरे कैमरे में दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मुझे तो स्क्रीन पूरी काली दिख रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा तेज़ धूप में। तो ये सब होल्स बने हुए हैं, ये सब होल्स बनाए हुए हैं। ये नीचे भी पूरी लाइन, कुछ कुछ स्पेस छोड़ के, फिर बीच की लाइन, फिर ये लाइन, पूरी सारी ऐसे होल्स बनाए हुए हैं। तो इससे क्या है कि जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी तो हर रोज़ मैं पानी देती हूँ तो हल्की मॉइस्ट तो मिट्टी इसकी रहती है, बट जो है ओवर वाटरिंग उससे नहीं होती है, क्योंकि ड्रेनेज होल जो हैं वो खूब सारे हैं। वो ड्रेनेज होल ही नहीं है, इसमें रूट्स को हवा भी मिलती है। तो वो हवा मिलने से मिट्टी को अंदर, रूट्स को ओवर वाटरिंग नहीं होती है उससे, और पौधे की ग्रोथ जो कमाल की होती है। मैंने कई बार ये चीज़
नोट की हुई है। तो कई बार हम बड़ी बड़ी 20 लीटर वाली बकेट में भी लगाते हैं, बट इतने सारे होल्स नहीं दिए होते हैं, तो वो जो पानी है फिर रूट्स में कहीं ना कहीं बैठता है और इतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे नहीं रहते हैं। तो ये देखिए पौधा पूरा अभी पूरा अच्छे से खिला नहीं है, पूरे ये देखिए बर्ड्स आए हुए हैं, पूरे खिले नहीं हैं। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर कर लूँ कि इस तरह से कोई भी जैसे परमानेंट प्लांट्स हो तो आप इस तरह की बकेट में लगाना चाहते हैं, तो मैंने बकेट को जो है ये प्लास्टिक पोट के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ड्रेनेज होल खूब सारे बना लें और उससे ये कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह जैसे आप बनाते हो बाकी प्लांट्स में देते हो तो इनमें भी आप दे सकते हैं। तो ये है इस तरह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी। तो मैं घुमा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब देखिए कितने फूल, ढेरों फूल आ रहे हैं। बल्कि जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है उतना मेरे को दिखाना नहीं आ रहा है वीडियो में, क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल काली दिख रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही से वीडियो बना भी पा रही हूँ कि नहीं है। तो बस यही सब इसकी केयर है। तो ये देखिए कितने फूल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनकी, मन खुश हो जा रहा बिल्कुल। पूरे छत पे बहुत ही अच्छी, सारी छत पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे आप ज़रूर कटिंग से तैयार कर सकते हैं या फिर मार्केट से ला सकते हैं। तो ये रहे मधुकामनी के रिज़ल्ट्स जब से मैंने इसे छोटी वाली जो 7.5 लीटर की जो बकेट में ट्रांसप्लांट किया है। अब कल तक तो मुझे लग रहा है ये और भी ज़्यादा खूब सारे इसमें जो फूल हैं खिलाएंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे और पूरे गार्डन में खुशबू फैलाएंगे। और चलते चलते हम और कुछ करते हैं, उसके कैमोमाइल के मेरे पास सीड हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो ये कैमोमाइल के सीड ये बिल्कुल बारीक ऐसे पहले भी दिखाए हुए हैं मैंने, इस तरह के होते हैं। और ये मिट्टी मैंने अभी सुबह बनाई है, तो मैं सोच रही कि बनाई ही ली है तो कैमोमाइल के सीड इस तरह से, और पहले हल्का इसको गिला करके और फिर बस स्प्रिंकल करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, बहुत ही हल्के। और पानी जब ये सूखा सूखा नज़र जैसा आने लगे ना फिर देने हैं, और बस ऐसे स्प्रिंकल भर कर देने हैं। ये ऐसे भूसी जैसे हैं, ये दबाने नहीं हैं, बस कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये पानी मिट्टी गिल्ली है तो इसकी इसी के साथ ये चिपक जाएंगे। बस इस तरह से हो गए हमारे, और 4 दिन में जो जर्मिनेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो हल्के से ऐसे कर देते हैं ताकि दबाने नहीं है, बस ऐसे ऐसे ही रहने देने हैं। तो ऐसी जगह में रखने हैं दीवार के पास जहाँ पे हल्की छनती धूप भी आए और हवा सीधी ना लगे ताकि उड़े। वैसे तो ये चिपक गए हैं। तो 4 दिन में जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। और इसकी सबसे खास बात यह है ये बिल्कुल छोटे छोटे पोट में भी इसके पौधे लग जाते हैं। तो ये मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए ऊपर ही हैं सारे सीड। तो ज़्यादा गहरे दबाने से ये गल भी सकते हैं, सड़ भी सकते हैं। और एक छोटे छोटे पोट में भी, ये प्लास्टिक पोट में ग्रो कर दो चाहे किसी में भी करो, तो इतने ढेरों फूल इस पे आते हैं खुशबूदार। और फिर चाय इसकी आप पी सकते हैं इनके फूलों की। तो इस पे पूरी जानकारी बाद में मैं फिर दोबारा ग्रो करूँगी। चलिए अभी मैंने काम निपटाया अपना। तो ये मेरे दीवार के साथ मैंने बालसम के प्लांट्स रखे हैं, ये छनती धूप आ रही है। और ऐसे पोट रख दिया है ये कैमोमाइल वाला, इस तरह से रख दिया है। तो ये मेरी फ्रेंड ने जो पिछली बार मुझे सीड दिए थे मैंने अपने तैयार किए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जर्मन कैमोमाइल है। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और ये मेरे मधुकामनी के सुंदर से फूल ऐसे देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, जो एक्रोक्लाइनम के पेपर फ्लावर के सीड दिए थे ना मैंने, तो वो 5 दिन में ग्रो हो गए हैं। तो ये विनर को मैंने 2 तरह के जो विनर्स को मैंने सीड्स दिए थे पेपर फ्लावर के, एक तो हेलिक्राइसम के और एक पेपर फ्लावर मैंने और उसको कि एक्रोक्लाइनम कहा जाता है। तो ये 5 दिन में आपके सामने ग्रो किए थे, तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस टाइम जो है सब तरह के सीड्स जो है विंटर के लिए ग्रो कर सकते हैं। जो वेजिटेबल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, और इस टाइम जो लगाई जाती हैं, और जो फूलों के सीड्स लगाना चाहते हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं।